श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं रक्षाबंधन के ऊपर। रक्षाबंधन के ऊपर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पर अब चर्चा करेंगे कि किन लोगों का रक्षाबंधन 12 अगस्त को है। ऐसा नहीं कि सबका रक्षाबंधन 11 को ही होगा, 12 को किनका है उसकी जानकारी दूंगा मैं। पर आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही अपना विचार बनाएं, तत्काल कमेंट न करें कि आपने पहले 11 कही अब 12 कह रहे हैं। सोच समझकर वीडियो देखकर। संवत 2079 शक 1944 श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार दिनांक 12 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन होगा। किनके लिए होगा? उन लोगों के जिनके यहाँ पूर्णिमा 3 मुहूर्त से या तो 3 मुहूर्त होगी या 3 मुहूर्त से ज्यादा होगी। तो इस भूमंडल पर ऐसे स्थान भी हैं जहां पर पूर्णिमा उदय काल में 12 तारीख को 3 मुहूर्त से ज्यादा होगी। ऐसे स्थान पड़ेंगे 98 डिग्री पूर्वी रेखांश, 98 डिग्री पूर्वी रेखांश से आगे वाले, 98 डिग्री से लगाकर 180 तक, इसके बीच में जितने भी देश पड़ते हैं उनका रक्षाबंधन 12 अगस्त को होगा। और वे कल अपने हिसाब से अपराह्न काल में रक्षाबंधन मना सकेंगे। चूंकि रक्षाबंधन का शास्त्रीय काल या उसका कर्म काल जिसको कहते हैं वो है अपराह्न है या फिर प्रदोष है। वो जो लोग कहते हैं कि रात्रि में कहाँ लिखा है रक्षाबंधन का विधान, तो देखिए धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में पढ़ी है कि अपराह्ने व प्रदोषे कुर्यात रक्षाबंधनम उक्त कर्म अपराह्ने व प्रदोषे या प्रदोषोत्तर कुर्यात। तो प्रदोष के उत्तर करेंगे तो रात्रि ही तो होगी। कई ने प्रश्न किया कि ऐसा कहीं 100 साल में भी योग आया है? बिल्कुल आया है, पर जिन लोगों ने रक्षाबंधन लगाया वो किसी प्रभाव में आकर अगर गलत लगा दिया तो उसके लिए वर्तमान के पंचांगकर्ता दोषी नहीं हो सकते हैं। हो सकता है मैंने भी कभी लगा दिया हो तो उसके लिए मैं अभी दोषी नहीं हो सकता। हो सकता है उस समय मेरे को ज्ञान नहीं रहा हो, पर अपना पंचांग चूंकि 22 साल पुराना है, इससे अपने ऐसा कोई चक्कर नहीं पड़ा होगा। तो मैं चर्चा कर रहा था कि किन लोगों का रक्षाबंधन 12 अगस्त को होगा। तो देखिए, भारत में तो 12 अगस्त की चर्चा करना ही नहीं चाहिए। पूरा भारत उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम में सिर्फ और सिर्फ एक ही रक्षाबंधन है 11 अगस्त 2022 को। परंतु अब उन देशों के नाम बताता हूं जहां पर 12 अगस्त को रक्षाबंधन होगा। देखिए, म्यांमार आपका आधा आधा पड़ता है, म्यांमार आधा आ जाएगा, जिसका जो है म्यांमार आधा में तो हो जाएगा 11 अगस्त को, आधे में 12 अगस्त को होगी। तो म्यांमार को पूरे को 11 अगस्त में कर देते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा हिस्सा इधर आता है। चीन का तियानजुन, यमेन, कमडो, इससे पूर्व का जो क्षेत्र पड़ेगा वहाँ पर इनकी रक्षाबंधन होगी 12 को। म्यांमार, अपने थाईलैंड, कंबोडिया, सुमात्रा, बोर्निया, जावा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मध्य और पूर्वी रूस, इधर चलें तो होन्शू और ताइपेई, ताइवान हुआ, फिलीपींस द्वीप समूह हुए, इरियन जया, पपुआ न्यू गुनिया, इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया हुआ। इन सभी में रक्षाबंधन 12 अगस्त को शास्त्रीय दृष्टि से मनाया जाना उचित रहेगा। अब 11 अगस्त में तो हमारी
पूरी इधर अफ्रीका वगैरह है, यूरोप कंट्री है और उत्तर दक्षिणी अमेरिका है, अलास्का वगैरह, ग्रीनलैंड, ये सभी 11 तारीख में निपट चुके हैं। परंतु 12 तारीख में ये वाला भाग रहेगा। ये लोग 12 तारीख को रक्षाबंधन मना सकेंगे क्योंकि वहाँ पर त्रिमुहूर्ताधिका पूर्णिमा मिलेगी 12 अगस्त को। अब उसमें प्रतिपदा क्षय है या नहीं है उस पर हम विचार नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है कि त्रिमुहूर्ता सकला गेया, उदया सकला गेया गलत है। त्रिमुहूर्ता जो तिथि होती हैं उसको हम कहते हैं, एक तो गणितागत तिथि और एक होती है साकल्यपादिता तिथि। एक तो गणितागत तिथि का अर्थ है कि उस समय गणित से आ रही हो, या फिर वो 3 मुहूर्त वाली हो तो उसको पूरे दिन गिन लिया जाता है, उदय वाली को नहीं गिनते हैं। तो चूंकि वहाँ पर त्रिमुहूर्ता मिल रही है इसलिए उसको अपराह्न में भी मान लिया जाएगा, क्योंकि वो साकल्यपादिता तिथि बन रही है। और जब साकल्यपादिता तिथि है तो उसको अपराह्न में भी मानेंगे। इसलिए 12 अगस्त को उन देशों का जो 98 डिग्री से ऊपर हैं और पूर्वी रेखांशों में बसे हुए हैं, उन देशों में जो रक्षाबंधन मनाया जाएगा वो 12 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। पर उसका भारत से कोई संबंध नहीं है। चूंकि मेरे पास ऐसे कई फोन आए थे तो मैंने उनके मार्गदर्शन के लिए ये वीडियो बनाया। और वैसे हमारे भारत में तो इस 12 तारीख से कोई लेना देना ही नहीं है, परंतु ऐसे बहुत सारे हैं जो अभी भी 12-12 की रट लगाए हुए हैं। परंतु ये कुछ लोगों की मेहनत इसमें रंग लाई और लोग सही रास्ते पर आ गए, और ज़्यादातर जनता ने 80% जनता ने जो है रक्षाबंधन 11 अगस्त को ही भारत में मना लिया। कुछ जो 12 अगस्त को रहे हैं वो 10-20% हैं, और वे भी ईश्वर की कृपा हुई तो अगले वर्षों में अगले साल भी यही स्थिति बन रही है। जैसी स्थिति इस वर्ष है ऐसी की ऐसी स्थिति अगले वर्ष है। इससे अगले वर्ष वे भी इसको मानेंगे ऐसी आशा करते हैं। कह तो नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग आजकल मारपीटी तक की बात करने लग जाते हैं। तो अपन इस पर चिंतन ना करते हुए अगले वर्ष भी इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें कि जैसा अपन इस साल कर रहे हैं अगला वैसे ही करेंगे। और वे जो उदिया सकला गया का ढोल बजाते हैं वो अगले वर्ष क्या, अभी दीपावली पर क्या करेंगे, क्योंकि हम तो दीपावली वो मनाएंगे जो शास्त्र में बताई है, और ये उदिया सकला गया कहने वाले हैं। फिर इनको दीपावली भी दूसरे दिन मनानी पड़ेगी जब अमावस्या होगी, क्योंकि अमावस्या उदय काल में दूसरे दिन है, और वो तो उदय बल भी मिल रहा है उसको, और उदया सकला गया भी हो रही है, मध्याह्न व्यापिनी भी है, पूर्वाह्न व्यापिनी भी है, अपराह्न व्यापिनी भी है। अब इनके पास तो बहुत सारे सबूत हो गए, तो इनको फिर वो दूसरी मनानी चाहिए। पर ऐसा नहीं करेंगे ये वहाँ, क्योंकि इनको पता है कि कोई भी जनता हमारी मानने वाली नहीं है। तो ये सूत्र वहाँ भी लगा के देखें, क्योंकि तुम उदिया सकला गया उदय बल मिल रहा है, तो ये बल वहाँ भी बताना, तुम्हारा वहाँ बल नहीं निकल नहीं जाए, इस बल को ध्यान में रखना। तो देखिए किन लोगों को 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना है, इसकी जानकारी मैंने आपको दी, और नक्शा सामने रखकर मैंने आपको बताया ताकि कहीं कोई चूक ना हो जाए। तो आप इस वीडियो को देखकर अपने भारत के लिए इसको न समझ लें कि ये वीडियो भारत के लिए बनाया गया है। ये उन लोगों के लिए है जो भारत से बाहर 98 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी रेखांशों में निवास करते हैं। पश्चिमी देशों में तो कोई समस्या नहीं है। हमारे भारत से जैसे जैसे पश्चिम में बढ़ेंगे वो रक्षाबंधन उनको 11 अगस्त को ही मना लेना चाहिए था और मना लिया होगा। परंतु अब जब इधर बढ़ेंगे पूर्व में तो रक्षाबंधन हमें कब मनाना है ये आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि इस पर विस्तृत बताने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो इस वर्ष के रक्षाबंधन से संबंधित
अंतिम वीडियो को हम यहाँ समाप्त करने की कोशिश करते हैं। परंतु अगर इन देशों में अगर कोई विप्र निवास करते हैं तो यजुर्वेदी तो उपाकर्म 12 अगस्त को ही करेंगे, परंतु ऋग्वेदियों का उपाकर्म आज ही हो जाना चाहिए था। पर चूंकि अगर उनके वहाँ पूर्वान्न में अगर अपना श्रवण रहेगा ही वहाँ पूर्वान्न में, क्योंकि उत्तराषाढ़ 6:55 पल है, 6:55 तक ही है, मतलब 1 घटी के लगभग है। परंतु जब वहाँ त्रिमुहूर्त हो जाए तो त्रिमुहूर्त अगर उत्तराषाढ़ा बनता है तो फिर श्रवण का वेद हो जाएगा, और श्रवण उत्तराषाढ़ा युक्त श्रवण नक्षत्र में वे क्या नहीं कर सकते, ऋग्वेदी अपना उपाकर्म नहीं कर सकते हैं। परंतु इन यजुर्वेदियों का उपाकर्म तो 12 अगस्त को किया जा सकता है भारत के बाहर। ये भारत की बात नहीं चल रही है, ऐसा नहीं कि आपने पहले ये कहा था और अब ये कह रहे हैं। भारत का तो सब कुछ निपट चुका, अर्थात ऋग्वेदियों का भी उपाकर्म हो गया, यजुर्वेदियों का भी हो गया, और इधर आपका रक्षाबंधन भी हो गया 11 अगस्त को। 12 अगस्त भारत में आवश्यकता ही नहीं है। 12 अगस्त को उदय वाली पूर्णिमा है, आप दान पुण्य आज कर लेना था, फिर भी यदि कोई बच गया तो दान पुण्य कल कर सकते हैं, परंतु उसके बाद हम रक्षाबंधन नहीं मना सकते। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।